हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। आपने कल वीडियो देख ली होगी और उसका पूरा एक शॉट में, मतलब वन शॉट में मैंने सारी वीडियो रिकवर की थी। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे क्योंकि कई लोग की दिक्कतें थी, सर हिंदी में नहीं बोलते, कभी इंग्लिश में नहीं बोलते। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिस चुंबक के आसपास का ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय गुणों का अनुभव हो, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आप लोग, जैसे यहाँ पे मान लिया मैग्नेट, आपको पता ना मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, मतलब कि उत्तरीय ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है कि नहीं होता है? होता है। तो देखिए जो दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ऐसे दो ध्रुव हमारे मैग्नेट में होते हैं। अब मान लीजिए मैंने किसी वायर में, अब इसमें धारा का प्रभाव क्या ये जानना जरूरी है ना। तो किसी वायर में मैंने करंट को फ्लो किया, यानी धारा प्रवाहित की, करंट को फ्लो किया, धारा प्रवाहित की, तो इसके जो आसपास के जो क्षेत्र है वो क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं। और यही कहा गया कि किसी भी तार में, किसी भी चालक में, किसी भी वायर में अगर हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो हमें किसकी? मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव की क्या होती है? अनुभूति होती है। और उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र का जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो अगर आपसे एसआई पूछे तो आप क्या बताएंगे? टेस्ला। क्या बताएंगे? टेस्ला। ठीक, और उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेगा कॉन्सेप्चुअल, तो होता क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। थोड़ा और डिफाइन करेंगे तो वेबर को हम लोग कहते हैं, यहां पे देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं न्यूटन, हिंदी में लिखते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ में आया? यानी कि टेस्ला तो हम कहते हैं, इसका एसआई यूनिट तो टेस्ला ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में ना हो, एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन में क्या हो सकता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो सकता है या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो सकता है। ठीक, हाँ, अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें चुंबक तो आपने बचपन में सबने यूज किया है, सबने जाना है कि जो मैग्नेट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपको हिंदी में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ना स्ट्रेट वाला, यानी कि ये रॉड जो मैग्नेट है, यानी कि इसे कहते हैं दंड चुंबक। फिर एक होगा, आपने देखा होगा स्पीकर वगैरह में, है ना, एक होता है गोल चुंबक, स्फेरिकल, है ना, और वृत्ताकार चुंबक कहते हैं उसे, है ना। फिर उसके बाद से एक चुंबक है जो आप लोगों ने कई जगह देखा भी होगा, नहीं देखा तो यहां देख लीजिए। एक होता है घोड़े की नाल की तरह। अच्छा, याद आया आप लोगों को? ये आपने देखा है, आप किसने किसने सबवे सफर गेम खेला है, उसमें ये मैग्नेट आता है, फिर वो सारे कॉइन्स को क्या होता है? कलेक्ट होने लगता है, उस गेम में है। इसी को कहते हैं नाल चुंबक। अब याद आ गया होगा, सबवे सर्फर तक सबने खेला होगा, है ना। इस चुंबक को कहते हैं नाल चुंबक। तो चुंबक 3 प्रकार के आपके हो गए, एक दंड, एक वृत्ताकार और तीसरा आपका नाल चुंबक। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे एक चीज लिखी हुई, इसके कुछ क्वालिटीज लिखी गई हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ यूनिट स्पेस, मोर स्ट्रेंथ विथ मोर ग्रेटर नो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस as we go away from the pole of the magnetic strength decreases।
अगर बोला गया है कि अगर आप किसी भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यहां पे आप क्या करेंगे, मैग्नेट से जितना ही दूर, पोल से, मैग्नेट पोल से जितना भी दूर जाएंगे, आपकी क्या होगी, जो मैग्नेट स्ट्रेंथ, चुंबकीय जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी पोल से, ध्रुव से जितनी दूर आप जाएंगे उतना ही आपका चुंबकीय प्रभाव जो है वो डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो चलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, चुंबकीय रेखाओं के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये है आपका बहुत ही ज्यादा समझने वाला, ये अब आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, इससे बनेगा। देख लीजिए, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, है कि नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जो चुंबकीय बल रेखा है, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप एक चुंबक लीजिए, एक दंड चुंबक लीजिए, उसमें क्या करिए, जो लोहे के बुरादे हैं उसको ले लीजिए, अब उसके ऊपर आप फैलाने की कोशिश करिए। जब आप फैलाने की कोशिश करेंगे ना, तो जो चुंबक का जो ऐसे ऐसे आपको देखने को कुछ मिलेगा, सब ऐसे राउंड राउंड, यानी पहले वो इस दिशा की तरफ जाएंगे, सबसे पहले वो किस दिशा की तरफ जाएंगे, नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। और इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को ड्रॉ करने पर कुछ इस प्रकार दिखता है। तो देखिए ये कहां जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, ये भी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब ये नॉर्थ हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। देखो गलती मत करिएगा, ये वाली जो जब फिगर से क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये सारी अंदर की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है। देख लीजिए ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक, अंदर की तरफ। अगर आपसे पूछा गया यहां पर इस बिंदु पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप एरो बनाएंगे, साउथ की तरफ ही होगी। अगर मैं बोलूं यहां से, यहां कोई पॉइंट है, यहां पे इसकी डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी, अंदर की तरफ, साउथ की तरफ जाते हुए होगी, क्योंकि नॉर्थ से नीचे भी तो रेज आ रही है। आप एक बार ये लोहे के बुरादा वाला, पार्टिकल्स वाला आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के थोड़े से प्रॉपर्टीज को आप देख लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को भी प्रतिच्छेदित काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरी चीज, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर, समान दूरी पर, जब चुंबकीय बल रेखाएं खूब ज्यादा संख्या में हो तो उनकी चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाती हैं। एक देखिए यहां पर अगर बात करें इस रेखा के, तो अगर इसको सीधा किया जाए तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये इसकी क्वालिटी होती है, ठीक। अब देखिए आपने जान लिया कि चुंबकीय प्रभाव के कारण जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ, बाहरी क्षेत्र में कहां से जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अंदर, अगर चुंबक के अंदर की बात करें, तो ये हमेशा साउथ टू नॉर्थ इनकी गति होती है। इनमें जो प्रवाहित जो काल्पनिक, इनके अंदर की जो काल्पनिक रेखा है वो कहां से होती है, साउथ टू नॉर्थ। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि भैया बताइए कि चुंबक के अंदर जो चुंबकीय रेखाएं हैं उनकी दिशा किधर से होती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो चलिए आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, अमाउंट ऑफ करंट, कितनी धारा बह रही है, धारा की मात्रा पर। रेडियस ऑफ कॉइल, कोई कॉइल है ना, है ना, कोई कॉइल का मतलब होता है एक वृत्ताकार कॉइल है, उस पर डिपेंड करता है, उसके रेडियस पर, किसके, उसके रेडियस पर, उसकी त्रिज्या पे, कॉइल के त्रिज्या पर निर्भर करता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन वायर, यानी कि मान लीजिए मैंने एक परिनालिका बनाया, ठीक, उस पे मैंने कॉपर का तार लपेट दिया, ठीक, बहुत सारे कॉपर के तार लपेट दिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन वायर, नंबर चक्करों की संख्या कि उस सोलेनाइड पे, उस परिनालिका में कितनी बार उस वायर को लपेटा गया है, कितनी बार टर्न हुआ है, उस पे भी निर्भर करता है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ वायर, है ना, तो उसके संख्याओं पे भी निर्भर करता है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
क्लॉकवाइज भी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं ENWS, अगर ENWS की बात करूं तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होंगी। ई मतलब ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। अगर मैंने ऐसे लाइन खींची है तो ENWS, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चुंबकीय रेखाओं का जो होता है वो गति करने का तरीका होता है। एट द सेंटर, यहां पर देखिए, एट द सेंटर का मतलब क्या होता है? एट द सेंटर मतलब होता है कि केंद्र पर भी, चुंबकीय जो रेखाएं हैं केंद्र पर भी फोकस करती हैं, केंद्र की तरफ भी जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सरफेस के समांतर होती है, लंबवत होती है, सॉरी जो सरफेस होगा उसके लंबवत भी गति करती है। इसका एरो जैसे ऐसे बनता है ना, ऐसे नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ऐसी स्थिति आती है जब एक दूसरे की क्या होती है? प्लेन में गति करने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाहर की जो लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ कर रही है, नॉर्थ टू साउथ कर रही है, लेकिन अंदर जो इसकी चुंबक के अंदर जो गति है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो हमेशा दक्षिण से उत्तर की तरफ ही दिखाई देंगी। समझ में आया? आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट है, ये रहा आपका दाहिना हाथ, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन अ स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर इन योर राइट हैंड एंड सच वे that your thumb points in the direction of electric current, the direction of your right hand fingers will give the direction of magnetic field। अगर बोला गया आप किसी भी धारावाही चालक को अपने इस प्रकार दाहिने हाथ से स्थापित करेंगे, ऐसे रखेंगे, तो ये जो अंगूठा होता है ये धारा को, धारा की दिशा को बताता है। किसकी? धारा की दिशा को। और जो मुड़ी हुई जो 4 उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसका फिगर रहा। ये है एक वायर, एक धारावाही चालक है, इसकी धारा की दिशा है, करंट इसमें फ्लो किया गया है आई, और इसमें जब अंगूठे को इस प्रकार रखा गया तो ये जो अंगूठा है वो किसको दिखाता है? धारा की दिशा को। और जो मुड़ी हुई 4 उंगलियां हैं वो क्या करती है? चुंबक के क्षेत्र को दिखाती है। ठीक, समझ में आया? तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन करंट बोला गया है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वायर। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं, बताते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड। किसी भी वृत्ताकार पाश में, वृत्ताकार कुंडली में जब हम लोग कोई भी चालक, कोई भी, ये देखिए वृत्ताकार एक था, बेलनाकार था, उस पे हमने इसको कुंडली को, यानी कि इस पे हमने क्या किया है? लेयरिंग की है। कॉपर का ले लीजिए, जो विद्युत का चालक हो उसकी लेयरिंग आप कर लीजिए। जब इसकी हम लेयरिंग करते हैं तो आपको ये दिखाई पड़ता है कि जो डायरेक्शन है, क्योंकि अंदर से इसके मैग्नेटिक जो रेखाएं हैं वो कैसी मालूम पड़ेगी? साउथ टू नॉर्थ। देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए सनलाइट का हमेशा से जो डायरेक्शन होगी, जब हम कोई वृत्ताकार परिपथ होता है तो उसमें जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? अब इसमें हमने क्या जोड़ा है? बैटरी जोड़ा है ना? उसमें देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है कैसी है? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। समझ में आया? यानी कि किसी भी वृत्ताकार कुंडली में ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की, काल्पनिक रेखाओं की जो दिशा है वो कैसी है? साउथ टू नॉर्थ। लेकिन कॉपर में जो आपको दिशा देख रही है, ये भी देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, मैंने इसलिए एरो बनाया, इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है कि सोलेनोइड में, यानी कि वृत्ताकार कुंडली में, इसे हम लोग पाश भी कहते हैं, कई जगह लिखा होगा, पास में इसकी जो डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ होगी। ये सीधी लाइन दिख रही है आपको? कहां जा रही है? साउथ टू नॉर्थ। और चुंबक के अंदर भी यही क्वालिटी होती है, जो डायरेक्शन है कहा जाती है साउथ टू नॉर्थ में। ठीक है, अब आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। किसी सीधे चालक की वजह से के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये भी आपने पढ़ा, किसके?
अमाउंट ऑफ करंट के किसके होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है ना। और क्या है यहाँ पर देखिए वन अपान आर, यहाँ पे क्या है, दो चालकों के बीच का डिस्टेंस, दूरी, जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। ठीक, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके, ये आर रेडियस नहीं है, आर यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R, और यहाँ पे कांस्टेंट K जुड़ा है। अब K की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट, इसे पढ़ते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये कांस्टेंट जुड़ता है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I अपॉन R, तो B इज टू K I अपॉन R। ठीक, उसके बाद से म्यू नॉट की वैल्यू में देख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है देख लीजिए, पूछा जा चुका है। ये क्या है, चुंबकशीलता, म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, चुंबकशीलता, पूछा जा चुका है पेपर में कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अभी इसके क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन देख लीजिए चुंबकशीलता जो है उसका मान कितना होता है, म्यू नॉट की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में छपने वाला क्वेश्चन एकदम आ ही गया, समझ लीजिए क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोला गया है, एक बार समझिए इसको, कि अगर हम अपने बाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो देखिए जो आपका अंगूठा है यानी कि थंब, ये बल को यानी कि फोर्स को डिफाइन करेगा। देखिए यहाँ पे ये जो अंगूठा है इसको लंबवत एक दूसरे के 90 डिग्री में रखिए, देखिए, ठीक, तो ये जो अंगूठा है ये किसको दिखाएगा, आपके फोर्स को, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक, और जो ये वाली उंगली है, इस वाली उंगली को कहते हैं इंडेक्स फिंगर। कौन सी फिंगर, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली। ये फिंगर कौन सी है, किसी को नहीं पता है, लिखने में दिक्कत है, तो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली। ठीक, ये आपका क्या है, मध्यमा उंगली, मध्यमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिडिल फिंगर। ठीक, अब देखिए ये आपके क्या बल को दिखाता है, जो ये इंडेक्स फिंगर है यानी कि ये जो तर्जनी उंगली है वो आपके किसको दिखाती है, किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, किस दिशा में बल लग रहा है। अब फिर जो ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिल फिंगर, पूछा जा चुका है पेपर में कि ये किसको शो करता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये करंट को ही हमेशा शो करेगा। मिडिल फिंगर जो है वो धारा की दिशा को ही बताती है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल समझ में आ ही गया होगा, और इंपॉर्टेंट है फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड B और ये करंट I, इसके क्या है, तीन आपकी उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर, एक दूसरे के लंबवत हो। समझ में आया, कोई दिक्कत, फिगर भी बना ले पाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, घरेलू जो उपयोग होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है, अति भारण, और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लघु पतन। देखिए कभी कभी आपके घर में अति भारण का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे घरेलू में जो आप ओवरलोडिंग की बात लिखेंगे, जब आप एक साथ धारा की मात्रा को बढ़ा दें, यानी कि आप जैसे कि आप फ्रिज भी चला रहे हैं, कूलर भी चला रहे हैं, और फिर उसके बाद एसी भी आपने ऑन कर दिया, तो आपकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको उसके हिसाब से क्षमता है, जितने वॉट की आप चीजें यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपका अगर मेन बोर्ड फ्यूज नहीं लगा हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, अति भारण हो जाता है। फिर आप देखते होंगे उसके लिए एमसीबी लगती है ना, उसके लोड जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, लोड जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्यूज हो जाता है, कुछ ना कुछ फ्यूज होगा, जिसमें धारा का मान सबसे कम होगा वो ही वस्तु फ्यूज हो जाती है, तो वो होता है अति भारण। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या है,
आपने देखा होगा कि जब कोई उदासीन यानी कि न्यूट्रल वायर किसी भी पॉजिटिव वायर से या निगेटिव वायर से कनेक्ट हो जाता है, उस टाइम पे होता है लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट। यानी न्यूट्रल जो वायर है वो चेंज हो जाएगा। न्यूट्रल वायर जो वो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वायर से जब कनेक्ट हो जाता है तो उस दशा में कौन सा रीजन घरेलू वायर कौन सा ही है, लघु पतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसको क्या करेंगे करने से, न्यूट्रल वायर को हमेशा आप प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से थोड़ा सा दूर रखेंगे। ठीक, अब ये थोड़ा सा लास्ट में मैंने डाला है, आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लास्ट में है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो इसमें एक बल है जिसमें जैसे मान लीजिए हमने चुंबकीय धारा प्रवाहित की तो उसमें जो उसका वेग होगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी, और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स। जो फोर्स, ऐसा फोर्स जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगाया गया और उसमें वेलोसिटी हो, चार्ज हो, वेलोसिटी हो, ठीक, चार्ज हो, चार्ज मतलब क्यू है ना, तो उसमें जिस कोण की जो क्यू की और बी की जो डायरेक्शन होती है, जिस कोण पर चार्ज के और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है उनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम है साइन थीटा। तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो जो लॉरेंज बल है इसको ध्यान रखिएगा कि एक समान वेग से, है ना, एक समान वेग से गति कर रहे, है ना, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में जो कोण निरूपित होता है, कोण जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। और इस लॉरेंज बल, अगर पूछे लॉरेंज बल का फॉर्मूला तो आप लिखेंगे F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें जो दो तीन फॉर्मूले हैं उनसे हम लोग 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं। जो 2 फॉर्मूले इस चैप्टर में हमने पढ़े उसी फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को करते चलिए। पहला क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला B, यहां पर क्या दिया है पहले वो लिख लीजिए, I इक्वल टू कितना दिया है 5 एम्पियर। ठीक, चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, R कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मैंने बोला था ना, अभी फॉर्मूला में मैंने बताया था, तब बताया था कि जो दूरी है उसको हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में। अभी फॉर्मूला बताया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू क्या I अपॉन R। ठीक, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई। आई की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, अब यहां पे आर की वैल्यू कितनी है 10 हमने रख दिया। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 10 पे पावर कितना है 10, ठीक है 10 पे पावर माइनस 7 इसका आंसर आ गया। ठीक, अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट कट कर दो, भूल कैसे जाता है उसको मैं डिलीट। चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर के मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसके हम लोग 2 क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं, और जो भी डाउट्स होगा वो आप लोग कमेंट में या आप टेलीग्राम का लिंक है उस पर आप डाल दीजिएगा, आप लोग फोटो खींचिए और डालिए, वहां पर मैं क्वेश्चन सारे बता दूंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूर पर वो क्या रखा गया है, चालक से इसी प्रवाहित हो रही है और चालक से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो चालक यहां पर है और चुंबकीय क्षेत्र यहां पर है, यानी इसने डायरेक्शन में वो कवर कर रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो तीव्रता है उसकी आपको गणना करना है। तो सुनिए आप लोग, फॉर्मूला यहाँ पे आपको अभी बताया है कि म्यू नॉट अपॉन क्या होता है 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र को निकालने का म्यू नॉट यहाँ पे क्या है चुंबकशीलता है ना, अभी आपने पढ़ा
अब देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पीयर, ठीक। आपके आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर अगर क्वेश्चन में दिया है, सेंटीमीटर को हमें सारी जो यूनिट है वो एसआई यूनिट जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 10 सेंटीमीटर दिया, इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 पे पावर माइनस का 2 मीटर। चेंज करना नहीं आता, सेंटीमीटर को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डबल जीरो है, जब ऊपर जाएगा 10 गुणे 10 पे घात, ये 2 जीरो है तो माइनस का 2 हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। b इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 7 आप लोगों को याद होना चाहिए, और 2 पाई रखे और फिर इसके बाद आई की वैल्यू 5 रखा और 10 गुणे 10 पे घात माइनस 2 जो आपकी आर की वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पे रख दिया, पुट कर दिया। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया दो बार में, 5 2 जा 10, क्रॉस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो क्या बचेगा 10 पे पावर माइनस 7 अपॉन 10 पे पावर माइनस का 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 7, ठीक, मल्टीप्लाई 10 पे पावर 2। 7 और 2 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 10 पे पावर आंसर कितना आ जाएगा 5, और इसको हम लोग कर सकते हैं टेस्ला, 10 पे पावर माइनस 5 टेस्ला। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो फॉर्मूला यही, अगर डिस्टेंस कहीं भी दिख जाए तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम का आवेश 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री है ना 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है ना। तो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। अब यही बल तो यही बल है ना जो अभी हमने पढ़ा, इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स, ठीक। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। क्यू आपका दिया हुआ है, आप यहां देखिए क्यू कितना दिया है 3.2, 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। v आपका दिया गया है, देखिए मीटर पर सेकंड दिया गया है 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद से आपका क्या दिया हुआ है, कैसे पहचाने, उसके मात्रक से पहचाने, उसका जो मात्रक है जो उसकी यूनिट है उससे आप पहचान सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से हो, उसके आप यूनिट से पहचान सकते हैं कि ये वैल्यू दी किसकी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको ये मैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है या टेस्ला लिखा होता तो मैं समझ में आ जाता कि मुझे एक किसकी वैल्यू दी गई है, किसकी बी की वैल्यू दी गई है। तो बी इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इस नियम से अब इसमें बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, एफ की वैल्यू निकालते, सॉरी क्यू कितना है 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, ठीक। वी कितना है 10 पे पावर 6, बी कितना है और आपका थीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अब बी कितना है 3, अब साइन रखेंगे क्योंकि साइन थीटा होता है तो साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू सबको याद है, यहाँ देखिए ये पहले हम लोग इसको 10 पे पावर बेस सेम है तो जो घातें होती है ना, जो आपकी पावर होती है वो ऐड हो जाती है, बेस सेम है। यहाँ पे माइनस का 19 है, देखिए जोड़िएगा नहीं, यहाँ माइनस का 19 है, यहाँ प्लस का 6 है, और जब एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाता है, और साइन किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, जो बड़ा होगा। 3.2 इंटू 10 पे पावर 19 में से जब 6 घटाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर 19 में से 6 घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 13, ठीक। क्यों माइनस में आया, क्योंकि 19 बड़ा था वो माइनस में था तो बड़ा वाला साइन ले लेते, माइनस का 30 इंटू 3, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन, ठीक। अब देखिए 2 के टेबल से ये 32 3.2 है लेकिन कट तो जाएगा ना 1.6, काटना नहीं है तो सीखिए इसको, 10 तक पहुंच गए हैं तो देखिए 16 3 जा कितना आ गया 14, 16 3 48 भैया। अब फिर ये √3 बचा हुआ है, √3 लिखा इंटू 10 पे पावर माइनस 13 लिखा है, 13 लिखा, 2 तो कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर आएगा। अब कोई भी दुनिया का कोई भी फोर्स हो उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आपको पता है ना कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। 4.8 लिखा, √3 का वो जो बचा वो लिख लीजिए, 10 पे पावर माइनस 13 था, 10 पे पावर 30 लिख दिया, इसका तो इसके में मल्टीप्लाई हो गया है ना, कोई दिक्कत है,
नहीं दिक्कत है। तो देखिए ये हम लोगों ने जितने फॉर्मूले पढ़े थे उसके एक एक एग्जांपल लेके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आपको एक चीज छूट गई थी, हालांकि ये जब हम लोग पहले जब सिलेबस में था, पुराने सिलेबस में जनित्र था, मोटर था, तो हम दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा पढ़ते थे। तो एक बार समझ लीजिए कि दिष्ट धारा होता क्या है, एक समान दिशा से, एक समान चाल से बहने वाली धारा दिष्ट धारा कहलाती है ना। अब प्रत्यावर्ती धारा में जो उसका मान है वो बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा में उसका मान बदलता रहता है और इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो चलिए आप लोग पूरा मैग्नेटिक फील्ड कवर कर चुके हैं मैग्नेट पढ़ते पढ़ते, है ना। और अब आप लोग क्या करेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से आप लगाएंगे। और इसमें क्वेश्चन देखिए यहां पर बल की दिशा का निर्धारण तो आपको करना है, किस नियम से किया जाता है, ये किस नियम से, कौन सा नियम, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, मुझे अभी याद आया कि जो आवेश पर लगने वाला बल की दिशा का निर्धारण, जब भी बल की दिशा की बात किया जा रहा है तो जो फोर्स होगा, अंगूठा है, थंब है आपका, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपकी धारा की दिशा है। किसको आप डिफाइन करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और पढ़ते रहिए। अब हम लोग पूरे फिजिक्स के सेशन को खत्म कर चुके हैं। अब बारी किसकी है, आप कमेंट करिएगा, जो आपकी राय होगी उस अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री स्टार्ट करें कि बायो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री हो सकता है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।